हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th के स्टूडेंट के सिलेबस से पढ़ते हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चन 1 इज हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पोएम डस्ट ऑफ स्नो में कवि ने किस तरह से ऑब्जर्व किया है नेचर को। ऑब्जर्व का मीनिंग है ध्यान से देखना और नेचर प्रकृति, तो प्रकृति को किस नज़रिए से देखा है ये हमें बताना है। सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमें 30 वर्ड के अप्रॉक्स लिमिट में लिखने हैं, लगभग 30 वर्ड्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक शब्द को काउंट करें, लेकिन लगभग इतने वर्ड्स 30 हो जाते हैं, इतना बड़ा आंसर आपका शॉर्ट क्वेश्चन कहलाता है। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, पोएट हैज़ ऑब्जर्व्ड नेचर इन अ पॉजिटिव वे। सबसे पहली लाइन में तो यही बताया है कि इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो में कवि ने ऑब्जर्व किया है नेचर को एक पॉजिटिव तरीके के रूप में, एक सकारात्मक रूप में लिया है। धतूरा और कौवा दोनों रिप्रेजेंट करते हैं दुख को। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो, लेकिन हमने यहाँ सॉरो नेगेटिविटी को छोड़कर कवि ने पॉजिटिविटी ली है इनसे। बट पोएट हैज़ चेंज्ड दिस थॉट, लेकिन कवि ने इस चीज़ को, इस थॉट को बदल दिया। कौवा और हेमलॉक इस चीज़ का जिक्र करते ही कोई भी खुश नहीं होगा, वो इस चीज़ को नेगेटिविटी में लेते हैं, सभी लोग अपशकुन मानते हैं। एंड ही प्रेजेंटेड द डस्ट ऑफ स्नो लाइक अ रे ऑफ होप इन डार्कनेस, और उसने प्रेजेंट किया है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के बारीक पार्टिकल्स को एक होप की, उम्मीद की किरण के अनुसार, इन डार्कनेस, अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पोएम डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार क्या है। अब अगर एक क्वेश्चन आता है अगर कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और वर्ड लिमिट उसकी ज़्यादा है, तो आपको ये वाला सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है, फिर आप हमारे चैनल पर दिए गए दूसरे सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तब आप ये छोटा सा आंसर लिख दीजिएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट इफ वी टेक थिंग्स पॉजिटिवली देन वन स्मॉल थिंग कैन चेंज योर मूड। अगर हम पॉजिटिवली किसी चीज़ को लेते हैं तो एक छोटी सी चीज़ भी आपका मूड बदल सकती है। कैन सेव मैनी प्रीशियस मोमेंट्स, और हम बचा सकते हैं अपने बहुत सारे पल, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, जो कि बर्बाद हो जाते हैं। उदास रहकर, परेशान रहकर हम न जाने अपना कितना समय बेकार कर देते हैं। तो इसीलिए अगर हम पॉजिटिवली हर एक चीज़ को ले लेते हैं, उनको अच्छा मानकर समझ के चलते हैं, तो हमारा मूड बदल जाता है और हम अपना बहुत सारा कीमती समय बचा लेते हैं, खुश रहते हैं। तो ये है सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। स्टूडेंट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। What मूड ऑफ द पोएट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। कौन सा मूड कवि का रिफ्लेक्ट किया गया है, बताया गया है इस कविता में। हाउ डज़ इट रिफ्लेक्ट, और ये किस तरह से प्रभाव डालता है। इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम, पोएम की शुरुआत में, पोएट वॉज सैड, कवि दुखी थे। होपलेस, निराश थे। एंड हिज पोजिशन अंडर द हेमलॉक ट्री एंड क्रो रिफ्लेक्ट्स इट, और उनका खड़े रहना, उनकी जो पोजीशन है कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं, कौवा है एक, तो ये इस चीज़ को बताता है कि वो दुखी हैं। एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में, पोएट्स मूड वॉज चेंज, पोएट का मूड बदल गया। एंड द फॉलिंग ऑफ स्नो रिफ्लेक्ट्स इट, बर्फ़ का गिरना इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। डस्ट ऑफ स्नो प्रेजेंट्स पॉजिटिविटी एंड होप, बर्फ़ का गिरना प्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, एंड होप, उम्मीद। नेक्स्ट इज नंबर 4, वेयर वॉज द पोएट एंड वॉट हैपन टू हिम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कवि कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ। पोएम की सारी समरी छोटे से रूप में हमें 30 to 40 वर्ड्स में लिख देनी है।
पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। कवि खड़े हुए थे हेमलॉक ट्री के नीचे। जस्ट देन, तभी, अ क्रो फ्लू डाउन शेकिंग द ब्रांच ऑफ दैट ट्री। एक कौवा वहाँ से उड़कर गया शाखा से, दैट ट्री, उस पेड़ की। फ्रॉम द ट्री सम स्नो फेल ऑन हिम। उस पेड़ से कुछ बर्फ उनके ऊपर गिर गई। देन द पोएट टेल्स, तब कवि बताते हैं, दैट फॉलिंग ऑफ द स्नो हैज़ चेंज्ड हिज मूड। बर्फ के गिरने से उनका मूड बदल गया। एंड नाउ ही इज़ नॉट सैड, और अब वह उदास नहीं है। डस्ट ऑफ स्नो हैज़ मेड हिम हैप्पी। बर्फ़ की पार्टिकल्स ने, बर्फ़ की धूल ने उनको खुश कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन है, नैरेट अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ व्हेन नेचर इंटरवेंट एंड चेंज्ड योर मूड। जब प्रकृति ने आपके मूड को चेंज कर दिया हो। पोएट के जैसा ही एक्सपीरियंस यदि हमने भी फेस किया है तो हमें उस एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करना है। मैंने यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसे आप भी लिख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। मैंने लिखा है, वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट, जब मैं बहुत उदास थी, आई वेंट टू माई टेरेस गार्डन, तो मैं अपने छत पर बने हुए गार्डन में गई। देयर आई सॉ रोज़ फ्लावर, और मैंने वहाँ गुलाब के फूलों को देखा। एंड दैट मेड मी हैप्पी, और उन्होंने मुझे हैप्पी बना दिया। एंड चेंज्ड माई मूड, और मेरा मूड बदल गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट, अगर आपका अपना कोई इंसिडेंट है जिसे आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसे भी आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से वीडियोस के द्वारा अपना सिलेबस हमारे चैनल के साथ कंप्लीट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।